हाय फ्रेंड्स, मैं राजीव और आप देख रहे हैं एसआरएम एजुकेट एक पहल प्रयास से सफलता पर। दोस्तों, जैसा कि बीईओ का पेपर 16 अगस्त को लगा हुआ है, उसी क्रम में कई बच्चों का मेरे पास कॉल आया, मैसेजेस आए कि रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए जाएं। तो अब लगातार आपको रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा डेली 10 से 15 क्वेश्चन। जब तक बीईओ का पेपर नहीं हो जाता है, मैं आपसे ये क्वेश्चंस करवाता रहूंगा। तो आइए, बने रहिएगा अंत तक मेरे साथ। प्रश्न है पहला दोस्तों, हमारा क्वेश्चन 8:20 पर घंटे और मिनट वाली सुई के मध्य कोण क्या होगा। तो इसको दोस्तों मैं आपको 3 तरीके से लगवाऊंगा, आपको जो अच्छा लगे, जो बेटर लगे उससे करिएगा। आइए, पहला है दोस्तों हमारा पहला तरीका, ये सुइयों के मध्य कोण ज्ञात करने का फार्मूला होता है h/30 प्लस मिनट बाई 2 अप्रोक्सीमेट 6m। जिसने हमारा क्लॉक का वीडियो ना देखा हो, वो रीजनिंग विद राजीव मिश्रा हमारा प्लेलिस्ट है, रीजनिंग विद राजीव मिश्रा। और इसमें रीजनिंग के कई सारे वीडियोस पड़े हैं, क्लॉक है, कैलेंडर है, डाइस है, फिगर काउंटिंग है, अल्फाबेट है, सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, तो आप वहां पर जाके देख सकते हैं। चलिए, अब फार्मूला इसमें हम लोग पुटअप कर देते हैं। जहां जहां h है वहां वहां 8 रख देंगे, और जहां जहां m है वहां वहां 20 रख देंगे। तो 8 × 30 प्लस 20 बटे 2 अप्रोक्सीमेट 6 × 20। आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये ओवर वाला हैंड है और ये मिनट वाला हैंड है, तो जहां जहां h है वहां 8 रख दीजिए, और जहां जहां मिनट है वहां 20 रख दीजिए। 8 × 24 240 प्लस 20 का आधा 10 अप्रोक्सीमेट 6 × 20 यानी 6 × 12 120 हो जाएगा। ये कितना हुआ दोस्तों, 240 और 10 250 और माइनस 120, ये आ गया 130। तो 8:20 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण होता है दोस्तों, 130 डिग्री का कोण होता है। ये तो आपको जब आपको फार्मूला याद हो तब। एक फार्मूला आपने किताबों में शॉर्ट ट्रिक देखा होगा, 30h - 11/2m मॉड के अंदर, इससे भी आप लगा सकते हैं। 30h 8:20 है हमारा टाइम, ये h है, ये m है। 30h यानी 8 × 24 8 × 30 माइनस 11/2m मॉड के अंदर 8 × 24 240 माइनस ये हो गया 10 यानी ये 110। 240 में से 110 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 130। सभी से आंसर सेम आना है, ऐसा नहीं है इस फार्मूले से कोई दूसरा आंसर आएगा, इस फार्मूले से कोई दूसरा आंसर आएगा। ये नोट कर लिया होगा। तो यहां पे एक सबसे शानदार ट्रिक आपको बताते हैं दोस्तों, इसको जुगाड़ मेथड कहा जाता है। जैसा कि भारत की जुगाड़ वैसे भी बहुत प्रसिद्ध है। आठ पीस आपसे कहा गया है, आप सीधा सीधा वैसा ही बना दीजिए। छोटी वाली सुई 8 पर और बड़ी वाली सुई 20 पर यानी 4 पर होगी। अब आपको पता है कि ओवर वाली सुई एक ओवर में 30 डिग्री का कोण बनाती है, 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है, और मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। ये आपको कुछ बेसिक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए कि घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री, मिनट वाले 1 घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है, और मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। ये तो बेसिक है, ये सभी को पता होगा। नहीं पता है तब भी आप लोग नोट कर लीजिए। अब 1 मिनट में अगर कितने डिग्री का बना रही है, 6 डिग्री का बना रही है, तो यहाँ कितने मिनट हो गए दोस्तों, 5 10 15 20, कितने डिग्री हो गए, 20 6 दूनी 12 120 डिग्री हो गए। यहां तक 30 होता है, यहाँ 30 30 60 30 90 और 30 120। अब मिनट वाली जो है कितने मिनट है दोस्तों हमारे, 20 मिनट। 8 20 था, ये तो हमने ओवर वाला लिख लिया। अब 20 मिनट,
अब देखिए मिनट वाली कितना चलती है, हमेशा ओवर का आधा चलती है। 1 घंटे में मिनट वाली कितना चलती है, हमेशा ओवर का आधा चलती है, सॉरी मिनट का आधा चलती है। तो मिनट का आधा कितना हो जाएगा, 20/2 यानी 10। अब यहाँ पे ध्यान आपको ये देना है कि प्लस करना है कि माइनस करना है। तो प्लस करेंगे कि माइनस, अब आप बात ये करिए, देखिए कि 8 बजे ये वाली सुई 8 पर होती है और बड़ी वाली सुई 12 पर होती है। जब ये सुई चल के 20 पर आ जाएगी तो ये सुई थोड़ा सा आगे होगी इसके कि नहीं होगी। आपने कोण इतना फाइंड कर दिया है, इतना अभी रह गया है, तो क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा। यानी जब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 130। जैसे कोई भी समय आपको दे रखा हो, जैसे आपको दिया गया 4:30, तो 4:30 पे आप क्या करेंगे, एक सुई 4 पे बनाएंगे छोटी वाली, बड़ी वाली 30 पे बना देंगे। दोनों के बीच में घंटे कितने मिनट हो गए, 10 मिनट, यानी 60 डिग्री का कोण बना। और मिनट का हमेशा आधा जोड़ना होगा या घटाना होगा, इतना याद रखना है आपको। मिनट कितना है, 30, तो 15 यहाँ या तो जुड़ना है या तो घटना है, ये आपको सोचना है जुड़ना है कि घटना है। अब 4:30 पर ये सुई 4 और 5 के बीच में आ चुकी होगी, ना कि 4 पर होगी। आपने इतना निकाल दिया है, लेकिन आपको निकालना कितना, इतना, तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो इसको जब माइनस कर दिया तो कितना आया, 45 डिग्री। आशा करते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तीनों में से जो मेथड दोस्तों समझ में आए हों वो आप लोग लगाइए। अब देखिए एक बार इसको और देख लीजिए, जो हमारा क्वेश्चन था 8:20 था, हमने 8:20 का टाइम बना दिया जैसा दे रखा था। यहां देखा तो कितने डिग्री हो गए दोस्तों हमारे, 120 डिग्री। और मिनट का हमेशा आधा या तो जुड़ेगा या तो घटेगा। तो मिनट कितने हैं, 20, आधा कितना हो गया इसका, 10। तो 10 जोड़ना है कि घटाना है, ये हमें देखना है। 8:20 पर ये सुई 8 और 9 के आसपास होगी, बीच में होगी कहीं, तो इतना हमें और जोड़ना पड़ेगा। तो यहां से यहां चलना है, कितना आ गया, 130 डिग्री। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और समझ में आ रहा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। दबा दीजिए शेयर का बटन, लाइक का बटन, बिल्कुल तोड़ फोड़ दीजिए शेयर का बटन जल्दी से। चलिए, और आपके जितने यार दोस्त हैं सबको बुला लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो दोस्तों ये है आपका दूसरा प्रश्न, जल्दी से जवाब दें आप लोग कि 9:30 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। वीडियो को जल्दी से पॉज करें और जल्दी से जवाब दें कि दोनों का आंसर, इसका आंसर क्या होगा। चलिए आइए देखते हैं। फार्मूला मैंने आपको बताया h × 30 + मिनट/2 अप्रोक्सीमेट 6m, 9 × 30 + 30/2 अप्रोक्सीमेट 6 × 30, 9 × 27, 270, और ये 15 कितना हो गया, 285, -6 × 18, 180। 180 में से 285 घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 105 डिग्री। अगर आपको ये फार्मूला अच्छे से याद है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, पेन पेंसिल भी उठाने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से क्वेश्चन लगा सकते हैं। h × 30 मिनट/2 अप्रोक्सीमेट 6m आपको याद रखना है बस। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आपको फार्मूला याद है, 9 × 27, 270, 30 का आधा 15, 285, -6 × 30 यानी 180। 180 को 285 में से जब आप घटाएंगे तो आंसर आएगा आपका 105 डिग्री। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा प्रश्न है दोस्तों हमारा डाइस से, और ये दोस्तों जितने भी प्रश्न मैं आपको करा रहा हूं, कहीं ना कहीं एसएससी में, बीईओ में कहीं ना कहीं ये प्रश्न आए हुए हैं, तो घबराना नहीं है इनसे, बहुत आसानी से इनका हम लोग जितना भी वे लोग चक्रव्यूह देते हैं हम लोग तोड़ लेंगे, ये वादा है। और रीजनिंग के अगर आप मेरे वीडियोस देख लेंगे तो गारंटी है दोस्तों आपको पेन पेंसिल उठाने की जरूरत नहीं है। ये मैंने सबसे पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया था। तो आइए देखते हैं, ये दो प्रश्न, दो पासे दे रखे हैं, इनके आधार पे आपसे प्रश्न पूछा गया है। यदि पासे के ऊपर वाली सतह पर 2 है तो उसके विपरीत कौन सी सतह होगी, ऊपर वाली सतह पर अगर 2 है तो उसके विपरीत सतह कौन सी होगी। मान लिया आपको ये प्रश्न नहीं आता है, सबसे पहले आप ये देखिए, इसमें फर्स्ट वन सरफेस कॉमन आपको दिखाई दे रहा है। वन सरफेस कॉमन, पासे में मैंने आपको बताया था कि कॉमन सतह का जो विपरीत होता है वो हमेशा हिडन सरफेस होती है।
यानी उभयनिष्ठ सतह का जो विपरीत होता है वो हमेशा छुपी हुई सतह होती है। अब यहाँ पर उभयनिष्ठ सतह कितनी है, एक पासे पर 1 से लेकर 6 तक संख्याओं को लिखा जाता है। 1 से लेकर 6 तक संख्याओं को लिखा जाता है, क्योंकि पासे के 6 ही फेस होते हैं, 6 ही फलक होते हैं। अब 5 है, अब इसमें दिख कौन सी नहीं रही है दोस्तों, आपको 1 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 2 नहीं दिख रही है, यानी 2 क्या है, छिपी हुई सतह है। तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2। अब इस पासे को आप कहीं भी घुमाओ, कैसा भी घुमाओ, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं, 5 के विपरीत हमेशा 2 ही रहेगा। जैसे घर वाले पासे में आप लोग जब देखेंगे कि 6 के विपरीत में 1 होता है, तो ऐसा तो नहीं होता है दोस्तों, जब 1 अगर आपका ऊपर है तो 6 नीचे है, जब आप 1 को नीचे ले आएंगे तो नीचे 4 आ जाएगा, ऐसा तो नहीं होना है ना। तो 1 और 6 अगर विपरीत है तो पासे को कैसा भी घुमाएं 1 और 6 विपरीत ही रहेंगे। सेम क्वेश्चन यहां पर भी है। तो 2 का विपरीत पूछा है, अगर ऊपर वाली सतह पर 2 है, अब मान लिया ऊपर वाली सतह पर 2 है तो उसका विपरीत क्या होगा दोस्तों, 5। आशा करता हूं आपके समझ में आ गया होगा। बाकी के अगर विपरीत सतह पूछ दे तो हमने आपको बताया था कि क्लॉकवाइज चलना होता है, जहां से उभयनिष्ठ सतह होती है वहां से। तो 5, 3 और 4, इधर 5, 1 और 6, यानी 3 का विपरीत 1 और 4 का विपरीत 6, 5 का विपरीत जो नहीं दिखाई दे रहा है 2। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो दोस्तों ये काफी प्यारा सा प्रश्न है, जल्दी से आप लोग बताएं। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ये 2 पासे दे रखे हैं, इनका प्रसारित रूप क्या होगा, पासे का प्रसारित रूप क्या होगा। जैसा कि आपको पता है पासे का प्रसारित रूप होता है, ये दोनों विपरीत होते हैं, ये कहीं भी रखी हो सकता है, ये एक दूसरे के विपरीत होंगे। ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं आप लोग कि पासे का प्रसारित रूप क्या होगा। चलिए, कई लोगों ने जवाब सही भी बताए हैं, कई लोगों को ये समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि ये है क्या। आइए देखते हैं। पासे का जब हम दोस्तों प्रसार करते हैं तो उसके 2 नियम होते हैं, उसको याद रखना है आपको। पहला नियम है, जो पड़ोसी होता है वो कभी विपरीत नहीं होगा, कभी भी विपरीत नहीं हो सकता है, और जो विपरीत है वो कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकता है। ये आपको पासे के प्रसार में नियम याद रखने, और ये बाकी सबका आपको पता होगा कि इसका विपरीत ये वाली सतह होती है, इसकी विपरीत ये वाली सतह होती है, इसकी विपरीत ये वाली सतह होती है, ये सबको पता होगा। अब आइए चेक करते हैं। इसी के अनुसार अगर आपको पासे की ये 2 लाइनें याद हैं तो आपके 99% क्वेश्चन पासे के प्रसार के लग जाएंगे, ये वादा है मेरा दोस्तों। आइए देखते हैं। 1 2 6 या 2 1 6 पड़ोसी हैं, ये कभी विपरीत में नहीं जाएंगे। 4 3 5 पड़ोसी हैं, ये कभी विपरीत में नहीं जाएंगे। अब आइए पहले ऑप्शन में देखते हैं। 2 1 6, 2 और 6 क्या कर दिए हैं, विपरीत में कर दिए हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखे हैं, पड़ोसी दे रखे हैं, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। 2 1 6, 1 और 6 विपरीत में कर दिया है, और वहां पर क्या है दोस्तों, पड़ोसी है, तो ये भी बच्चा नहीं होना है। तीसरे ऑप्शन में देखते हैं। 2 1 6, 2 और 6 विपरीत में कर दिए हैं, इधर 3 4 5, 3 और 5 विपरीत में कर दिए हैं, लेकिन है क्या पड़ोसी, तो ये भी नहीं होगा। अब 4 ही ऑप्शन दे रखे हैं, तो चौथा ऑप्शन अपने आप सही होना है। कैसे सही होना है ये भी देख लेते हैं। 2 1 6, 1 का पड़ोसी 6 है, 1 का पड़ोसी 2 है, 2 का पड़ोसी 6 है, यानी ये तीनों सतह क्या है, पड़ोसी हैं। दोस्तों एक बात और याद रखनी है आपको बेटा, कि ये 6 और 1 दूर दूर जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये दोनों क्या होते हैं, पड़ोसी होते हैं। इसको जब डिब्बे को बंद कर दोगे आप, तो ये वाली सतह इस सतह से क्या हो जाएगी, स्पर्श हो जाएगी, छू जाएगी। और 3 4 5 यहाँ पर पड़ोसी है, और 3 4 5 यहाँ पर पड़ोसी है, तो आंसर के रूप में हमारा कौन सा क्वेश्चन सही होगा, ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमारा 5वां प्रश्न है दोस्तों, 25 अगस्त 2027 को कौन सा दिन होगा। प्यारे बच्चों जल्दी से आप लोग लगाएं। दिन निकालने के बच्चा कई सारे तरीके हैं। आप ऑड इवन वाले तरीके से भी निकाल सकते हैं, आप कोडिंग वाले तरीके से भी निकाल सकते हैं,
लेकिन आपको जो मैंने तरीका सिखाया है आप लोग उसी तरीके से लगाएं। जिन्होंने कैलेंडर का वीडियो नहीं देखा है वो रीजनिंग विद राजीव मिश्रा में जाके कैलेंडर का वीडियो देखें, आपको मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड में आपका आंसर आएगा। आइए देखते हैं कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले बेटा इसमें हमें क्या लिखनी होती, मैंने फार्मूला बताया था, डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी, इन सबके कोड बटे 7। आप कहोगे सर बहुत ज्यादा हो रहा है, ये तो याद भी नहीं होगा। एक बार आपको ये सब याद कर लेना है, बस फिर 10 सेकंड में आंसर आएगा। देखिए कैसे, पहले मैं लगा के बता देता हूं फिर आपको बताऊंगा कैसे। 25 डेट हो गई, मंथ का कोड बेटा 3 होता है, वर्ष है 27, अधिवर्ष है 6, शताब्दी कोड है 6 बटे 7। आप देखिए इनको सबको जोड़िए तब 7 से भाग दीजिए, या अगर मैथ आपको थोड़ी भी आती है तो सबके नीचे 7 है, 25 बटे 7, 3 बटे 7, 27 बटे 7, 6 बटे 7। आप क्या करना है, 21 चला गया, कितना बचा 4, 4 3 7 चला गया, 7 चौक 28, एक इससे उधार ले लीजिए, यहाँ कितना बचा 5, एक इससे उधार ले लीजिए, 7 चला गया, कितना बचा 4। जितनी देर में आप जोड़ेंगे उतनी देर में आपका ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपका पेपर में थोड़ा समय बचाएगा। और चौथा दिन कौन सा होता है, पहला दिन रविवार, सोमवार, मंगल और बुधवार, तो चौथा दिन आपका कौन सा होगा दोस्तों, बुधवार। अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो अभी मोबाइल निकालिए और 25 अगस्त 2027 डालिए, दिन आपका बुधवार ही दिखाएगा। इसमें दोस्तों आपके मंथ के कोड होते हैं। मंथ के कोड आपको मैंने बताया था 144, 025, 036, 146। इसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ऐसे करके दिसंबर, ये मंथ के कोड हैं। डेट को तो आपको कोड में चेंज करना ही नहीं है, कोड में लिखा ही है। तो डेट हो गया, मंथ हो गया। अब आते हैं ईयर पे। लास्ट के 2 डिजिट बेटा ईयर होते हैं। जैसे 2027 में ईयर कितनी है 27, और 2007 में ईयर कितनी है बेटा तो 7। तो लास्ट का 1 डिजिट या 2 डिजिट क्या होता है हमारा, ईयर होता है। लीप ईयर कैसे ज्ञात करते हैं, लीप ईयर ज्ञात करने के लिए वर्ष को 4 से भाग देते हैं। 4 से जब भाग देंगे तो जो भागफल आता है वो हमारा आंसर होता है। तो 6 चौक 24, 3 बचा, इस 3 से हमें मतलब नहीं होगा, हमें किससे मतलब होगा, 6 से मतलब होगा। 2000 शताब्दी में 27 तक 2027 तक 6 दिवस गुजर चुके हैं। पहला 2004 को, दूसरा 8 को, तीसरा 12 को, चौथा 16 को, पांचवा 20 को और छठा 26 24 को। 8वें आने की तैयारी है जो 28 को आएगा। 7वें आने की तैयारी, तो कितने वर्ष गुजर, कितने अधिवर्ष हो चुके हैं 6। यही हम लोग को निकालना होता है, अधिवर्ष हो गया। शताब्दी का कोड ज्ञात करने के लिए आपको शताब्दी को 400 से भाग देना होता है। जैसे 2000 शताब्दी है तो इसमें 4 पंचे 20, 0। इसमें हमेशा दोस्तों शेष फल से मतलब होता है। किससे मतलब होता है, शेष फल से मतलब होता है। तो शेष हमेशा 0 बचेगा, 100 बचेगा, 200 बचेगा, 300 बचेगा। यही 4 चीजें हमेशा शेष बचने वाली हैं आपकी, चाहे किसी भी शताब्दी का आप भाग दें। और इनके जो कोड होते हैं बेटा वो 6 420। जब 0 बचेगा आप 6 लिखोगे, जैसे कि मैंने 6 लिखा है। जब 100 बचेगा आप 4 लिखोगे, 200 बचेगा 2 लिखोगे, 300 बचेगा 0 लिखोगे, और इन सबको जोड़ के 7 से भाग दे दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। जिनको ये बहुत तेजी में मैंने बताया है, जो रिवीजन वाले हैं उनके लिए बताया है। जिन्होंने वीडियो ना देखा हो, कैलेंडर मैंने पढ़ा रखा है, आप लोग पहले उसको देखें जाके, फिर इसको सॉल्व करें। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 15 अगस्त 1947 को रविवार था तो 26 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा। कई बार टेट, सुपर टेट, बीईओ सब में कई बार पूछा गया है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे किया जाएगा। तो जब भी आपको 2 तारीखें दे रखी हों तो आप समझ जाइएगा कि वो फेक कैलेंडर का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, फेक कैलेंडर का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि क्या 15 अगस्त 1947 को रविवार था कि नहीं था। ये दोस्तों यहां पर मैंने आपको 15 अगस्त इसलिए दिया है क्योंकि शायद आपको पता हो जिस दिन हम लोग आजाद हुए थे वो दिन था हमारा शुक्रवार। कौन सा दिन था, शुक्रवार। हम लोग शुक्रवार को आजाद हुए थे। चाहे तो आप निकाल भी सकते हैं 15
अगस्त का कोड बेटा 3 होता है, वर्ष है 47, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1900 का जब आप 400 से भाग देंगे तो कितना बचेगा दोस्तों 300, और 300 का कितना होता है 0, 7 से भाग दे देंगे, 14 गया, 1 बचा, 42 गया, 5 बचा, ये चला गया, 1 बचा, 7 गया, 4 बचा, 4 2 6, 6 का मतलब शुक्रवार। पहला दिन जब हमारा रविवार होता है तो छठा दिन क्या हो जाएगा हमारा शुक्रवार हो जाएगा, यानी शुक्रवार था और दिया क्या रविवार। तो इन प्रश्नों में हमेशा आपको वास्तविक से काल्पनिक की ओर जाना होता है, वास्तविक से काल्पनिक की ओर जाना होता है। वास्तविक दिन क्या निकला दोस्तों हमारा शुक्रवार, काल्पनिक दिन क्या दे रखा है रविवार। शुक्रवार में क्या कर दिया, रविवार आ गया, शनिवार रविवार 2 दिन जोड़ दिए, इसका दिन निकालिए और 2 दिन जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं। तारीख है 26, जनवरी का कोड 1 होता है, वर्ष है 25, अधिवर्ष होंगे 4 6 24 6, अधिवर्ष और शताब्दी का कोड होगा 6, 7 से भाग दे दीजिए। हो इसको कैसे दिया जाए, 6 और 1 7 चला गया, 26 और 2 इससे ले लिया, 28 चले गए, कितने बचे 23, 21 चला गया, कितना बचा 2, 7 चला गया, कितना बचा 1, यानी पहला दिन रविवार। अब रविवार में आपको क्या करने हैं 2 दिन जोड़ देने हैं, आंसर आ जाएगा आपका मंगलवार। ये चीज जिसको समझ में ना आ रही हो कोई दिक्कत नहीं है, इन सबको जोड़िए फिर 7 से भाग दीजिए तब भी 1 ही बचेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया दोस्तों मंगलवार। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो, दैट्स इट फॉर टुडे। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, मुझे बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। क्या इसी प्रकार के प्रश्न डेली करवाए जाएं जब तक बीईओ का पेपर नहीं होता है। लगभग आपको 15 से 20 क्लासेस देने का विचार हमारा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं कि आपके विचार क्या हैं, उसी हिसाब से हम लोग काम करेंगे। स्टे ट्यून विद अस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों ये है आपका दूसरा प्रश्न, जल्दी से जवाब दें आप लोग कि 9:30 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। वीडियो को जल्दी से पॉज करें और जल्दी से जवाब दें कि दोनों का आंसर, इसका आंसर क्या होगा। चलिए आइए देखते हैं। फार्मूला मैंने आपको बताया है, h × 30 + मिनट/2 अप्रोक्सीमेट 6m, 9 × 30 + 30/2 अप्रोक्सीमेट 6 × 30, 9 × 27 270 और ये 15 कितना हो गया 285, माइनस 6 × 18 180, 180 में से 285 घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 105 डिग्री। अगर आपको ये फार्मूला अच्छे से याद है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, पेन पेंसिल भी उठाने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से क्वेश्चन लगा सकते हैं। h × 30 मिनट/2 अप्रोक्सीमेट 6m आपको याद रखना है बस। अब देखिए जैसे मान लीजिए आपको फार्मूला याद है, 9 × 27 270, 30 का आधा 15 285, माइनस 6 × 30 यानी 180, 180 को 285 में से जब आप घटाएंगे तो आंसर आएगा आपका 105 डिग्री। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा प्रश्न है दोस्तों हमारा डाइस से, और ये दोस्तों जितने भी प्रश्न मैं आपको करा रहा हूं कहीं ना कहीं एसएससी में, बीईओ में कहीं ना कहीं ये प्रश्न आए हुए हैं, तो घबराना नहीं है इनसे, बहुत आसानी से इनका हम लोग जितना भी लोग चक्रव्यूह देते हैं हम लोग तोड़ लेंगे, ये वादा है। और रीजनिंग के अगर आप मेरे वीडियोस देख लेंगे तो गारंटी है दोस्तों आपको पेन पेंसिल उठाने की जरूरत नहीं है। ये मैंने सबसे पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया था। तो आइए देखते हैं, ये दो प्रश्न, दो पासे दे रखे हैं, इनके आधार पे आपसे प्रश्न पूछा गया है। यदि पासे के ऊपर वाली सतह पर 2 है तो उसके विपरीत कौन सी सतह होगी, ऊपर वाली सतह पर अगर 2 है तो उसके विपरीत सतह कौन सी होगी। मान लिया आपको ये प्रश्न नहीं आता है, सबसे पहले आप ये देखिए, इसमें फर्स्ट वन सरफेस कॉमन आपको दिखाई दे रहा है। वन सरफेस कॉमन, पासे में मैंने आपको बताया था कि कॉमन सतह का जो विपरीत होता है वो हमेशा हिडन सरफेस होती है।
यानी उभयनिष्ठ सतह का जो विपरीत होता है वो हमेशा छुपी हुई सतह होती है। अब यहाँ पर उभयनिष्ठ सतह कितनी है? एक पासे पर 1 से लेकर 6 तक संख्याओं को लिखा जाता है। 1 से लेकर 6 तक संख्याओं को लिखा जाता है, क्योंकि पासे के 6 ही फेस होते हैं, 6 ही फलक होते हैं। अब 5 है। अब इसमें दिख कौन सी नहीं रही है दोस्तों? आपको 1 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 2 नहीं दिख रही है, यानी 2 क्या है? छिपी हुई सतह है। तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा? 2। अब इस पासे को आप कहीं भी घुमाओ, कैसा भी घुमाओ, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं, 5 के विपरीत हमेशा 2 ही रहेगा। जैसे घर वाले पासे में आप लोग जब देखेंगे कि 6 के विपरीत में 1 होता है, तो ऐसा तो नहीं होता है दोस्तों, जब 1 अगर आपका ऊपर है तो 6 नीचे है, जब आप 1 को नीचे ले आएंगे तो नीचे 4 आ जाएगा। ऐसा तो नहीं होना है ना। तो 1 और 6 अगर विपरीत है तो पासे को कैसा भी घुमाएं, 1 और 6 विपरीत ही रहेंगे। सेम क्वेश्चन यहां पर भी है। तो 2 का विपरीत पूछा है। अगर ऊपर वाली सतह पर 2 है, अब मान लिया ऊपर वाली सतह पर 2 है, तो उसका विपरीत क्या होगा दोस्तों? 5। आशा करता हूं आपके समझ में आ गया होगा। बाकी के अगर विपरीत सतह पूछ दे तो हमने आपको बताया था कि क्लॉकवाइज चलना होता है, जहां से उभयनिष्ठ सतह होती है वहां से। तो 5, 3 और 4, इधर 5, 1 और 6, यानी 3 का विपरीत 1 और 4 का विपरीत 6, 5 का विपरीत जो नहीं दिखाई दे रहा है 2। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो दोस्तों ये काफी प्यारा सा प्रश्न है, जल्दी से आप लोग बताएं। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ये 2 पासे दे रखे हैं, इनका प्रसारित रूप क्या होगा? पासे का प्रसारित रूप क्या होगा? जैसा कि आपको पता है पासे का प्रसारित रूप होता है, ये दोनों विपरीत होते हैं, ये कहीं भी रखी हो सकता है, ये एक दूसरे के विपरीत होंगे। ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं आप लोग कि पासे का प्रसारित रूप क्या होगा। चलिए, कई लोगों ने जवाब सही भी बताए हैं, कई लोगों को ये समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि ये है क्या। आइए देखते हैं। पासे का जब हम दोस्तों प्रसार करते हैं तो उसके 2 नियम होते हैं, उसको याद रखना है आपको। पहला नियम है, जो पड़ोसी होता है वो कभी विपरीत नहीं होगा, कभी भी विपरीत नहीं हो सकता है, और जो विपरीत है वो कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकता है। ये आपको पासे के प्रसार में नियम याद रखने, और ये बाकी सबको आपको पता होगा कि इसका विपरीत ये वाली सतह होती है, इसकी विपरीत ये वाली सतह होती है, इसकी विपरीत ये वाली सतह होती है, ये सबको पता होगा। अब आइए चेक करते हैं। इसी के अनुसार अगर आपको पासे की ये 2 लाइनें याद हैं तो आपके 99% क्वेश्चन पासे के प्रसार के लग जाएंगे, ये वादा है मेरा दोस्तों। आइए देखते हैं। 1 2 6 या 2 1 6 पड़ोसी हैं, ये कभी विपरीत में नहीं जाएंगे। 4 3 5 पड़ोसी हैं, ये कभी विपरीत में नहीं जाएंगे। अब आइए पहले ऑप्शन में देखते हैं। 2 1 6, 2 और 6 क्या कर दिए हैं? विपरीत में कर दिए हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखे हैं? पड़ोसी दे रखे हैं, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। 2 1 6, 1 और 6 विपरीत में कर दिया है, और वहां पर क्या है दोस्तों? पड़ोसी है, तो ये भी बच्चा नहीं होना है। तीसरे ऑप्शन में देखते हैं। 2 1 6, 2 और 6 विपरीत में कर दिए हैं, इधर 3 4 5, 3 और 5 विपरीत में कर दिए हैं, लेकिन है क्या? पड़ोसी, तो ये भी नहीं होगा। अब 4 ही ऑप्शन दे रखे हैं, तो चौथा ऑप्शन अपने आप सही होना है। कैसे सही होना है ये भी देख लेते हैं। 2 1 6, 1 का पड़ोसी 6 है, 1 का पड़ोसी 2 है, 2 का पड़ोसी 6 है, यानी ये तीनों सतह क्या है? पड़ोसी हैं। दोस्तों एक बात और याद रखनी है आपको बेटा, कि ये 6 और 1 दूर दूर जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये दोनों क्या होते हैं? पड़ोसी होते हैं। इसको जब डिब्बे को बंद कर दोगे आप, तो ये वाली सतह इस सतह से क्या हो जाएगी? स्पर्श हो जाएगी, छू जाएगी। और 3 4 5 यहाँ पर पड़ोसी है, और 3 4 5 यहाँ पर पड़ोसी है, तो आंसर के रूप में हमारा कौन सा क्वेश्चन सही होगा? ऑप्शन सही होगा डी ऑप्शन। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमारा 5वां प्रश्न है दोस्तों, 25 अगस्त 2027 को कौन सा दिन होगा? प्यारे बच्चों जल्दी से आप लोग लगाएं। दिन निकालने के बच्चा कई सारे तरीके हैं। आप ऑड इवन वाले तरीके से भी निकाल सकते हैं, आप कोडिंग वाले तरीके से भी निकाल सकते हैं,
लेकिन आपको जो मैंने तरीका सिखाया है आप लोग उसी तरीके से लगाएं। जिन्होंने कैलेंडर का वीडियो नहीं देखा है वो रीजनिंग विद राजीव मिश्रा में जाके कैलेंडर का वीडियो देखें। आपको मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड में आपका आंसर आएगा। आइए देखते हैं कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले बेटा इसमें हमें क्या लिखनी होती है, मैंने फार्मूला बताया था, डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी, इन सबके कोड बटे 7। आप कहोगे सर बहुत ज्यादा हो रहा है, ये तो याद भी नहीं होगा। एक बार आपको ये सब याद कर लेना है बस, फिर 10 सेकंड में आंसर आएगा। देखिए कैसे, पहले मैं लगा के बता देता हूं फिर आपको बताऊंगा कैसे। 25 डेट हो गई, मंथ का कोड बेटा 3 होता है, वर्ष है 27, अधिवर्ष है 6, शताब्दी कोड है 6 बटे 7। आप देखिए इनको सबको जोड़िए तब 7 से भाग दीजिए, या अगर मैथ आपको थोड़ी भी आती है तो सबके नीचे 7 है, 25 बटे 7, 3 बटे 7, 27 बटे 7, 6 बटे 7। आप क्या करना है, 21 चला गया, कितना बचा 4, 4 3 7 चला गया, 7 चौक 28, एक इससे उधार ले लीजिए, यहाँ कितना बचा 5, एक इससे उधार ले लीजिए, 7 चला गया, कितना बचा 4। जितनी देर में आप जोड़ेंगे उतनी देर में आपका ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपका पेपर में थोड़ा समय बचाएगा। और चौथा दिन कौन सा होता है, पहला दिन रविवार, सोमवार, मंगल और बुधवार। तो चौथा दिन आपका कौन सा होगा दोस्तों, बुधवार। अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो अभी मोबाइल निकालिए और 25 अगस्त 2027 डालिए, दिन आपका बुधवार ही दिखाएगा। इसमें दोस्तों आपके मंथ के कोड होते हैं। मंथ के कोड आपको मैंने बताया था 144, 025, 036, 146। इसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ऐसे करके दिसंबर, ये मंथ के कोड हैं। डेट को तो आपको कोड में चेंज करना ही नहीं है, कोड में लिखा ही है। तो डेट हो गया, मंथ हो गया। अब आते हैं ईयर पे। लास्ट के 2 डिजिट बेटा ईयर होते हैं। जैसे 2027 में ईयर कितनी है 27, और 2007 में ईयर कितनी है बेटा तो 7। तो लास्ट का 1 डिजिट या 2 डिजिट क्या होता है हमारा, ईयर होता है। लीप ईयर कैसे ज्ञात करते हैं, लीप ईयर ज्ञात करने के लिए वर्ष को 4 से भाग देते हैं। 4 से जब भाग देंगे तो जो भागफल आता है वो हमारा आंसर होता है। तो 6 चौक 24, 3 बचा, इस 3 से हमें मतलब नहीं होगा, हमें किससे मतलब होगा, 6 से मतलब होगा। 2000 शताब्दी में 27 तक, 2027 तक 6 दिवस गुजर चुके हैं। पहला 2004 को, दूसरा 8 को, तीसरा 12 को, चौथा 16 को, पांचवा 20 को और छठा 26 24 को। 8वें आने की तैयारी है जो 28 को आएगा। 7वें आने की तैयारी है। तो कितने वर्ष गुजर, कितने अधिवर्ष हो चुके हैं 6। यही हम लोग को निकालना होता है, अधिवर्ष हो गया। शताब्दी का कोड ज्ञात करने के लिए आपको शताब्दी को 400 से भाग देना होता है। जैसे 2000 शताब्दी है तो इसमें 4 पंचे 20, 0। इसमें हमेशा दोस्तों शेष फल से मतलब होता है। किससे मतलब होता है, शेष फल से मतलब होता है। तो शेष हमेशा 0 बचेगा, 100 बचेगा, 200 बचेगा, 300 बचेगा। यही 4 चीजें हमेशा शेष बचने वाली हैं आपकी, चाहे किसी भी शताब्दी का आप भाग दें। और इनके जो कोड होते हैं बेटा वो 6 420। जब 0 बचेगा आप 6 लिखोगे, जैसे कि मैंने 6 लिखा है। जब 100 बचेगा आप 4 लिखोगे, 200 बचेगा 2 लिखोगे, 300 बचेगा 0 लिखोगे, और इन सबको जोड़ के 7 से भाग दे दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। जिनको ये बहुत तेजी में मैंने बताया है, जो रिवीजन वाले हैं उनके लिए बताया है। जिन्होंने वीडियो ना देखा हो, कैलेंडर मैंने पढ़ा रखा है, आप लोग पहले उसको देखें जाके, फिर इसको सॉल्व करें। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 15 अगस्त 1947 को रविवार था तो 26 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा। कई बार टेट, सुपर टेट, बीईओ सब में कई बार पूछा गया है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे किया जाएगा। तो जब भी आपको 2 तारीखें दे रखी हों तो आप समझ जाइएगा कि वो फेक कैलेंडर का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, फेक कैलेंडर का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि क्या 15 अगस्त 1947 को रविवार था कि नहीं था। ये दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको 15 अगस्त इसलिए दिया है क्योंकि शायद आपको पता हो जिस दिन हम लोग आजाद हुए थे वो दिन था हमारा शुक्रवार। कौन सा दिन था, शुक्रवार। हम लोग शुक्रवार को आजाद हुए थे। चाहे तो आप निकाल भी सकते हैं 15
अगस्त का कोड बेटा 3 होता है, वर्ष है 47, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1900 का जब आप 400 से भाग देंगे तो कितना बचेगा दोस्तों 300, और 300 का कितना होता है 0, 7 से भाग दे देंगे, 14 गया, 1 बचा, 42 गया, 5 बचा, ये चला गया, 1 बचा, 7 गया, 4 बचा, 4 2 6, 6 का मतलब शुक्रवार। पहला दिन जब हमारा रविवार होता है तो छठा दिन क्या हो जाएगा हमारा शुक्रवार हो जाएगा, यानी शुक्रवार था और दिया क्या रविवार। तो इन प्रश्नों में हमेशा आपको वास्तविक से काल्पनिक की ओर जाना होता है, वास्तविक से काल्पनिक की ओर जाना होता है। वास्तविक दिन क्या निकला दोस्तों हमारा शुक्रवार, काल्पनिक दिन क्या दे रखा है रविवार। शुक्रवार में क्या कर दिया, रविवार आ गया, शनिवार रविवार 2 दिन जोड़ दिए, इसका दिन निकालिए और 2 दिन जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं। तारीख है 26, जनवरी का कोड 1 होता है, वर्ष है 25, अधिवर्ष होंगे 4 6 24 6, अधिवर्ष और शताब्दी का कोड होगा 6, 7 से भाग दे दीजिए। हो इसको कैसे दिया जाए, 6 और 1 7 चला गया, 26 और 2 इससे ले लिया, 28 चले गए, कितने बचे 23, 21 चला गया, कितना बचा 2, 7 चला गया, कितना बचा 1, यानी पहला दिन रविवार। अब रविवार में आपको क्या करने हैं 2 दिन जोड़ देने हैं, आंसर आ जाएगा आपका मंगलवार। ये चीज जिसको समझ में ना आ रही हो कोई दिक्कत नहीं है, इन सबको जोड़िए फिर 7 से भाग दीजिए तब भी 1 ही बचेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया दोस्तों मंगलवार। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो, दैट्स इट फॉर टुडे। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, मुझे बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा, क्या इसी प्रकार के प्रश्न डेली करवाए जाएं जब तक बीईओ का पेपर नहीं होता है। लगभग आपको 15 से 20 क्लासेस देने का विचार हमारा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं कि आपके विचार क्या हैं, उसी हिसाब से हम लोग काम करेंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।